दोस्तों रोजाना की पूजा चाहे कितनी भी भक्ति से की जाए, अगर आप पूजा करते समय ये दो काम नहीं कर रहे हैं तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। हर दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, इन दो काम को किए बिना आपको उस पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और ईश्वर तक आपकी साधना का परिणाम आधा ही पहुंचता है। तो आइए जानते हैं वह दो महत्वपूर्ण कार्य जिनको यदि आपने अपनी रोजाना की पूजा आराधना में करना प्रारंभ कर दिया तो आपकी हर एक मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और उस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त आपको होगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब भी हम भगवान के प्रति कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें नियम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नियमों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमें उस कार्य में पूर्ण सफलता मिलती है और हमारा कार्य 100% होने का संभावना रहती है। आप यदि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं या कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, उन कार्यों में नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों पूजा पाठ में सबसे पहले आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि बिना संकल्प के की गई पूजा वैसे ही है जैसे बिना ईंधन के यज्ञ करना। यहाँ तक कि यज्ञ करने से पहले ऋषि मुनि भी सबसे पहले संकल्प लेते थे यज्ञ किस हेतु किया जा रहा है। यह संकल्प ही पूजा को दिशा देता है, वरना पूजा के फूल दीप कपूर ये सब तो मात्र साधन है। अगर लक्ष्य की ही स्पष्टता नहीं हो तो भगवान आपकी भक्ति को किस रूप में स्वीकार करेंगे। दोस्तों भगवान श्री राम ने भी महायुद्ध लड़ने से पहले शिव जी की आराधना की थी, जिससे उन्हें महायुद्ध में विजय प्राप्त हुई। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और हमें उस लक्ष्य को भेदने की शक्ति आ जाती है, जिससे उस लक्ष्य को हम आसानी से भेद देते हैं। दोस्तों संकल्प लेने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा एक उपाय है वो बताता हूँ। आपको हाथ में जल और पुष्प ले लेना है। 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलकर अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं उस स्थान का नाम, फिर अपनी मनोकामना या जो भी आपकी परेशानियां बोल करके वह जल जमीन पर छोड़ दें, जिससे वह लक्ष्य आपका निर्धारित हो जाएगा और भगवान तक वो आपकी प्रार्थना पहुंचेगी और आपको उस पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। दूसरा काम आपको ये करना है, जब भी आप कोई अनुष्ठान पूर्ण कर लेते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड का पाठ हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या और भी कोई अनुष्ठान, तो आसन बिछाकर आप उस पर पाठ करें और हमेशा जब भी आपका पाठ पूर्ण होने के उपरांत आपको जल पुनः हाथ में ले करके और अपने आसन के जहां आपने आसन पे बैठे हो उसके एक कोने पे छोड़ दें और उस जल को 3 बार अनामिका उंगली से लगाकर माथे से लगा लें। जिससे क्या होगा, जो आपकी पूजा का पूर्ण फल है वो भगवान इंद्र को ना जा करके आपको प्राप्त होगा। और जब भी आप अनामिका उंगली से माथे पे लगाएंगे तो 3 बार बोलना है ओम इंद्र देवाय नमः, ओम इंद्र देवाय नमः। इस तरीका से बोलते हुए उस पानी को लगा लेना है, जिससे आपको उस पूजा का अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो आप लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।